दो बड़े परिवारों के बुजुर्गों द्वारा तय की गई शादी को पूरा करने के लिए एक साधारण लड़की को अपनी प्रतिभाशाली बहन की जगह लेकर ट्रायल मैरिज करनी पड़ी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा ठंडा स्वभाव वाला आदमी भी असली नहीं था। असल में वह कंपनी के सीईओ का छोटा भाई था, जो एक संघर्षरत रेस कार ड्राइवर था और अपनी पहचान छिपाकर अपने बड़े भाई की जगह यह शादी निभा रहा था। अपनी पहचान छिपाने के लिए लड़की दिन रात अपनी बहन के बारे में सब कुछ याद कर रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर कला की पहचान तक वह हर विषय की जानकारी रट रही थी। दूसरी ओर आदमी भी मजबूरी में अपने भाई का किरदार निभा रहा था, क्योंकि उसके भाई ने उसके रेसिंग वर्कशॉप की पार्ट सप्लाई बंद कर दी थी। इसलिए उसके पास यह उबाऊ शादी निभाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक दिन बटलर 2 नोटबुक लेकर आया। उसने कहा कि दोनों को साथ रहते हुए एक दूसरे के बारे में अपनी राय इन नोटबुक में लिखनी होगी। ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद इन्हीं नोट्स के आधार पर तय किया जाएगा कि शादी जारी रहेगी या नहीं। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से परिचय देना शुरू किया, लेकिन तभी लड़की से गलती से एक प्राचीन चाय का कप टूट गया। जब उसे पता चला कि उस कप की कीमत एक स्पोर्ट्स कार जितनी है तो उसके होश उड़ गए। घबराकर उसने दूर काम कर रही अपनी बहन को फोन किया। बहन ने कहा कि वह बिल्कुल वैसा ही कप खरीद कर भेज देगी। लेकिन फोन रखने के बाद लड़की ने फैसला किया कि वह खुद उसे ठीक करने की कोशिश करेगी। उसने अपनी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का इस्तेमाल किया। आखिर में वह कप तो नहीं बन पाया, लेकिन टूटे हुए टुकड़ों से उसने एक सुंदर पेन होल्डर बना दिया। अगले दिन लड़की सबसे पहले नया खरीदा हुआ वही कप लेकर आई, लेकिन आदमी ने एक नजर में पहचान लिया कि यह असली कप नहीं है। उसे लगा कि लड़की सिर्फ दिखावा कर रही है। तभी लड़की ने अपने हाथों से बनाया हुआ पेन होल्डर उसे दिया। उसकी सच्ची मेहनत देखकर आदमी प्रभावित हो गया। हालांकि उसने मुंह से कहा, यह पेन होल्डर तो बहुत खराब दिखता है, लेकिन अगले ही पल उसने उसे अपनी मेज पर सजा दिया। बाद में उसने अपने भाई से कहा कि उसकी मंगेतर वास्तव में काफी दिलचस्प है। नाश्ते के दौरान लड़की अपनी नोटबुक में आदमी की पसंद नापसंद लिख रही थी। आदमी को लगा कि वह उसके भाई से शादी करना चाहती है, इसलिए उसने अपने भाई की सारी पसंद और आदतों के बारे में बताना शुरू कर दिया। फिर उसने लड़की को बताया कि होम थिएटर के बगल में एक स्टूडियो भी है, वह वहाँ भविष्य में अपनी पसंद की चीजें बना सकती है। यह सुनकर लड़की बहुत भावुक हो गई, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे कभी घर में अपनी कला का काम करने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन आदमी ने सामान्य अंदाज में कहा, अगर जगह गंदी हो जाएगी तो नौकर साफ कर देंगे। यह सुनकर लड़की को लगा कि उसकी बहन का मंगेतर वास्तव में बहुत अच्छा इंसान है। वह अपनी बहन की शादी बचाना चाहती थी, इसलिए उसने आदमी को साथ में फिल्म देखने का सुझाव दिया। आदमी ने पूछा, फिल्म देखते समय क्या खाना चाहोगी? लड़की ने तुरंत जवाब दिया, पॉपकॉर्न और कोला। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वह अपनी बहन बनकर रह रही है। उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है शुगर फ्री दही और सूखे मेवे। यह सुनकर आदमी हैरान रह गया, क्योंकि यह बिल्कुल वही पसंद थी जो उसके बड़े भाई की थी। थोड़ी देर बाद फिल्म चुनने की बारी आई। असल में लड़की एक एनिमेटेड फिल्म देखना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह उसकी बहन होती तो शायद कोई डॉक्यूमेंट्री चुनती, इसलिए उसने डॉक्यूमेंट्री चुन ली। उधर आदमी को ऐसी डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसे वे बेहद उबाऊ लगती थी। फिल्म शुरू हुई और कुछ ही देर में दोनों की आंख लग गई। दोनों मीडिया रूम में ही सो गए। जब आदमी की नींद खुली तो उसने देखा कि लड़की अपना सिर उसके कंधे पर रखकर सो रही है। उसी पल उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। शायद पहली बार उसके मन में लड़की के लिए खास भावनाएं पैदा होने लगी थी।